देखिए, सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल जब दुश्मन देश कुछ एयर रेड्स करता है तो उस टाइम हमें तैयार रहना होता है। उसको लेके कल से मॉक ड्रिल की जाएगी और ये पहली मॉक ड्रिल होगी। इसके बाद में रेगुलर हम मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल का मतलब है हम अभ्यास करेंगे कि कभी ऐसी घटना होती है तो उस टाइम हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। आम जनता से ये अपेक्षा की जाती है कि एक तो जब सायरन बजे तो उस टाइम सुरक्षित स्थान पे रहें। बाहर या ऐसी स्ट्रक्चर जो गिर सकती हो उसके आसपास नहीं रहें और किसी भी तरह की अफ़वाह पे ध्यान नहीं दें। जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, ऑथेंटिक जो हैं उन्हीं सूचनाओं पे ध्यान दें। और एक तो जो मॉक ड्रिल का सायरन बजेगा वो दिन में बजेगा, उसमें उस टाइम जनता सिर्फ सुरक्षित स्थान पे रहे, उनको इतना ही करना है। और एक जो सायरन रात में होगा, ब्लैकआउट का सायरन बजेगा और विभिन्न माध्यमों से भी हम सूचना कराएँगे। जो एक्सपेक्टेड हमारा होगा उसी टाइम सूचना जाएगी। उस टाइम अपने घर की, अपने प्रतिष्ठानों की, अपने आस-पास की कोशिश करें कि सभी लाइटें बंद रहें। इवन जो व्हीकल अगर कहीं चल रहा है उनको सूचना मिल जाती है कि ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट हो गया है, तो उस टाइम वो लाइटें बंद करें। आप सभी मीडिया के साथियों से और सभी जो मेरी ये बात सुन रहे हैं कोटावासी, सभी से ये निवेदन है कि जब ये ब्लैकआउट का समय हो तो अपनी लाइटें पूर्णतया बंद रखें, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट जब भी कभी ऐसा मौका अगर आता है तो उन लाइटों की वजह से पता ढूँढने का उसमें रहता है। तो ये मेरी इस पूरी जनता से अपील है कि धैर्य बनाए रखें, अफ़वाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें और ये जो मॉक ड्रिल है इससे सीखें, क्योंकि पूरा सिस्टम जैसा आप सबने भी देखा होगा कि 54 साल पहले ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये दोबारा जब हो रही हैं तो हम इन चीज़ों में रेगुलरली इम्प्रूवमेंट करें और सीखें कि कैसे बेहतर से बेहतर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, व्यापार मंडल हैं और जितनी संस्थाएँ हैं, रेड क्रॉस हैं, लायंस क्लब हैं और जितनी भी संस्थाएँ हैं, उन सब से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सभी धर्मगुरुओं से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें कि ऐसी जब मॉक ड्रिल की सायरन बजें, तो अगर दिन में बजें और रात में बजें तो पहले खुद को सुरक्षित करें। और अगर रात में जब मॉक ड्रिल की इसकी सायरन बजती है एयर रेड की, तो उस टाइम अपने सभी ब्लैकआउट के तहत सभी लाइटें बंद कर लें। ये देखिए 1971 का कैटेगराइजेशन है, इसमें ये श्रेणी है, अभी वापस से निर्देश दिए हैं, वो वापस से चेंज भी हो सकती है। लेकिन श्रेणी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पुरानी सूची है, इसमें अभी अपडेशन और होगी। तो अभी आगामी कुछ दिनों में लगातार जो मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी, तो उसमें सभी जो कोटा के आमजन हैं, नागरिक हैं, सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया है कि एक तो जो दिन में मॉक ड्रिल होगी उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके आसपास वाले जो भी लोग हैं उन तक सबके पास एकदम तुरंत मैसेज जाए और जो भी आपको करना है सुरक्षित स्थान पर उनमें उसको आप त्वरित करें। ऐसा नहीं हो कि आप मॉक ड्रिल को बिल्कुल आप उससे ले कि आसानी से ले कि कोई बात नहीं अभी नहीं थोड़ी देर में कर लेते हैं। आप वैसा नहीं करें। ऐसे ही जैसे रात की मॉक ड्रिल है जिसमें लाइट बंद की जाएंगी, लाइट्स आउट की जाएंगी, उसमें भी आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक तो जो इसकी एफिशिएंसी है मॉक ड्रिल्स की वो बहुत ज़्यादा उसका जो गुणवत्ता है वो बढ़े, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़े और उसके साथ साथ जितने समय में ये की जानी चाहिए, रिस्पॉन्स जितने समय में आमजन का हमें अपेक्षित है वो कम से कम हो। इसीलिए आप सभी इसे बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए और अपने आप को एक विश्वास अपने उसमें लेकर आए कि अगर इस तरह से कुछ होता है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई कठिन समय होता है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और प्रशासन पुलिस की तरफ से हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी आपको सुरक्षित रखने में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। मैम, ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल है, इनमें या नगर निगम की जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, इनका भी कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। एक एक बिल्कुल माइन्यूटली हर चीज़ का ध्यान रखते हुए इस पर हम कार्रवाई करेंगे, मॉक ड्रिल को सफल बनाएंगे।